Anyone dare to fight? क्या शेट्टी, तेरा फाइटर तो गया। हे इरफान, अभी बैटिंग में 30 गया ना, 60 मैं लेके आऊंगा। बैटिंग डबल कर दे। अच्छा, इस रिंग में इंडियन जीतने का इतिहास ही नहीं है। आज से एक नया इतिहास लिख ले। मैं भी देखता हूँ ना। I can't hear. Huh? Nobody to fight. शंकर, वो इंसान नहीं, इंसान के रूप में राक्षस है। शेट्टी भाई, मेरे अंदर भी एक राक्षस है। Come on. Anybody has guts? Don't hear man. Don't hear around. Yes! That is Chakravarti. Yes. चक्रवर्ती, बहुत खूब। इसे कहते हैं फाइटर। किसी इंडियन का अगर अपमान करोगे तो उसके अंदर का स्वाभिमान बाहर निकल आएगा। क्यों शेट्टी, शेर को साथ में रखकर तू इन कुत्तों पर बैटिंग कर रहा था। आज भी तुम्हारा अंदाजा गलत निकला। मैं कभी अपनी दोस्ती को जुए में नहीं लगाता हूँ। शेट्टी, तुमसे हुआ सबसे अच्छा काम यह है कि तू चक्रवर्ती को डी कंपनी में लेकर आया। इसीलिए मैं तेरा नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुझे अपनी कंपनी से निकाल देता। इन सब बातों से आप अपसेट मत होना भाई। एक AK-47 गन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे उस दीवान के पास। तब से इस कंपनी को बढ़ाने के लिए अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ काम कर रहा हूँ। पता है, ISI वालों से हाथ मिलाकर मुंबई में ब्लास्ट करवाया था। उस समय मेरी फैमिली भी थी वहाँ, फिर भी मैंने इसका साथ दिया। आज ये करोड़ों रुपए ब्लैक से व्हाइट करके मेरी वजह से बिजनेस रन कर रहा है। एक बैटिंग हार गया तो मैं इसके लिए बेकार हो गया। और वो इरफान, जिसने आज तक सही ढंग से बात तक नहीं करना सीखा, उसकी वजह से कंपनी को कितना लॉस हुआ है, मगर उसे कुछ नहीं बोलेगा ये। मेरी वजह से इस कंपनी को जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई करके इस डी कंपनी को गुड बाय बोलकर चला जाऊंगा। उसके बारे में आप टेंशन मत लो भाई। बैटिंग में हारा हुआ जितना पैसा है वो वापस कैसे करना है वो मैं डिसाइड करूंगा। चलो चलते हैं। हेलो यूसुफ। हाँ भाई। उस साले शेट्टी को दबाने का ये सबसे अच्छा मौका है। ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुन। इंडिया के जिस स्टेट में जहाँ भी रेस हो रहा है उन सब के घोड़े, बुकीज, जॉकी सबको खरीद लो। ठीक है भाई। सब इरफान के इशारों पे काम करने चाहिए। आज से इंडिया में जो भी मैच फिक्सिंग होती है वो चेंज हो जानी चाहिए। जरूर हो सकता है भाई, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बुकी तो मैं ही हूँ ना। लेकिन क्या करें भाई, सब सेटिंग इरफान तो कर चुका है। तू सेटिंग चेंज कर ले। किसी किसी टेरिटरी में इरफान के आदमी बैठे हुए हैं,
वहाँ तो दीवान का ही फाइनल डिसीजन रहेगा। शेट्टी भाई, ये आपके लिए मेरा डिसीजन है। दीवान को चाहिए तो बाद में बता देंगे। देखो भाई, समझ लो, अब से दुनिया के हर एक ट्रैक पर जो भी घोड़ा भागेगा वो सिर्फ चक्रवर्ती के नाम पर, चक्रवर्ती के हुक्म पर। या गो अहेड। हाँ बोले। मुझे एक बात बताइए, ये कंपनी हमारी बराबर की है? हाँ है। जितनी कंपनी उसकी है उतनी हमारी भी। बिल्कुल सही। तो फिर वो क्यों मेरे धंधे में टांग अड़ाता है हमेशा? उसे देख लेंगे। भाई हर जगह फिक्सिंग की सेटिंग कर चुका हूँ। क्या बोले? लास्ट मोमेंट में टिप चेंज कर दें? शेट्टी भाई, 7 नंबर पे नहीं 9 नंबर पे खेलेंगे। 7 में नहीं 9 नंबर पे? हे शंकर, बंगलुरु में 7 और दिल्ली में 9 खेला हम लोगों ने। तुम्हारे दिए हुए टिप्स पर हम सब जीत गए हैं। मारो 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 बोल। बॉम्बे 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 का क्या हो? बॉम्बे अपने यहाँ से निकल गया भाई। हैदराबाद हैदराबाद मुझे चाहिए। हैदराबाद चक्रवर्ती के हाथ में गया भाई। मुझे मेरा नाम वापस चाहिए। लेकिन भाई चक्रवर्ती और शेट्टी का नाम नहीं। दीवान भाई, आपको जल्द से जल्द कुछ डिसीजंस लेने होंगे। कौन सा डिसीजन? इस चक्रवर्ती का नाम बहुत फैल रहा है। तो उससे तो कंपनी का नाम और ऊपर जाएगा। दीवान भाई, आप उन दोनों पे जरूरत से ज्यादा ही भरोसा करते हो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? चक्रवर्ती का नाम पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन कंपनी के नाम में दीवान का नाम ना रहे, सिर्फ चक्रवर्ती का नाम हो जाए। नमस्ते शेट्टी भाई। सुपर्ब शंकर, सुपर्ब। मेरी वजह से कंपनी को जो लॉस हुआ था, उस लॉस को तुमने पूरा कर दिया। आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। डायमंड का जो कंसाइनमेंट तुम लेकर आए थे ना, उसके बारे में पुलिस वालों को जो टिप दिया है, वो मुझे नहीं लगता इरफान ने दिया है। आई थिंक ये कंपनी जो है ना, ये स्प्लिट होने की कगार पर है। इसलिए मेरा कहना है कि हम दोनों को होशियारी से काम करना होगा। शेट्टी भाई, मेरे लिए तो कंपनी सिर्फ आप ही हैं। दीवान से कोई लेना देना नहीं है मेरा। बेंगलुरु को कंट्रोल करने की मेरी इच्छा को तूने अच्छी तरह से पूरा किया है। वो हंटर मेरे को चैलेंज किया था कि मुझे बर्बाद करेगा। अब देखता हूँ उसको। वो हंटर, वो तो मेरा भी बहुत बड़ा दुश्मन है। अभी उस हंटर को अपनी ताकत दिखाने का टाइम आ गया है। मैंने बेंगलुरु में रहने वाले बड़े लोगों का एक लिस्ट बनाया है। तो तेरे नाम से एक्सटॉर्शन कराएंगे, बम फोड़ेंगे। अंडरवर्ल्ड में 2 चीजों की बहुत अहमियत होती है। एक, डर। डराकर हम राज कर सकते हैं, और प्रोसेस से कंट्रोल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिंदुस्तान एक जिद्दी बच्चे की तरह है दीवान, जो पड़ोसी बच्चे की चीज को छीनना चाहता है। इन्हें मार कर समझाना होगा, इस पे उनका कोई हक नहीं है। तब जाकर उनके जहन में ये चीज आएगी। वो कैसे? धमाका और 4-5 बार ब्लास्ट हो गया तो आवाज कम हो जाएगी। हमें इसमें तुम्हारी मदद चाहिए दीवान। जी जरूर। मुझे मुल्क से ज्यादा मंजिल से मतलब है। आरडीएक्स से भरा हुआ यार्ड तैयार है। अब सिर्फ उसे हिंदुस्तान तक पहुंचाना है। इंतजाम हो जाएगा। मैं तुझे अभी फोन करता हूँ। रुको, अंदर जाना मना है। खास आदमी को भी? जो अंदर बैठा है वो और भी खास है। तेरी तो, तू यहाँ पर कंपनी को डिवाइड करने के लिए बैठा है। ए शेट्टी, तू अब क्या दीवान से भी बड़ा हो गया है? हाँ? इरफान, शेट्टी भाई झगड़ा मत करो। इरफान, शेट्टी भाई कंपनी में तुमसे भी सीनियर है। अच्छा, सीनियर तो मैं भी हूँ तेरा। तू मेरी बात मानता है कभी? जब देखो अपनी मनमानी करता है।
साला अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझता है क्या? जलता है मुझसे। मैं जलता किसको बोला बे? बस बस बस। हे! ये क्या हो रहा है? शेट्टी, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? ये इरफान मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। मैंने बोला था उसको। सुना? चक्रवर्ती, हाँ शेट्टी को यहाँ से ले जाओ। इरफान, तुम यहीं रुको, बाद में मिलता हूँ। चलिए शेट्टी भाई। हेलो। हाय। हेलो। कैसे हो तुम दोनों? हम सब ठीक हैं। हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया? क्या बात है? जरूरी बात है। शंकर, बेंगलुरु में आजकल तेरे नाम से थ्रेटनिंग, एक्सटॉर्शन कुछ ज्यादा ही चलने लगा है। अब तो मेरे नाम से अगर बम भी फूटे तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। बॉम्ब तुम्हारे नाम से? कैसी बात कर रहे हो शंकर? हाँ शेट्टी भाई, दीवान हंटर को धमकाने के लिए मेरे नाम से थ्रेट, एक्सटॉर्शन, बॉम्ब डालेगा ऐसा बोला है। एक बात और है जो तुम नहीं जानते। वो क्या है? जब तुम गांव से लौट रहे थे ना, उस वक्त रास्ते में जो शूट आउट हुई थी उसके पीछे दीवान का ही हाथ था। इसके पीछे उसका मुख्य उद्देश्य था तुम्हारे और हंटर के बीच झगड़ा लगवाना। ये मैं जानता हूँ शेट्टी भाई। जानते हो? जानते हुए भी तुमने कंपनी ज्वाइन की? मैंने कंपनी ज्वाइन की है इसे खत्म करने के लिए। खत्म करने के लिए? ये क्या कह रहे हो शंकर? वो सब पता चल जाएगा। कल दीवान के ऑफिस में एक आदमी आया था। कौन था वो? वो LNT चीफ अराफत खान था। जब भी इस तरह का कोई आदमी वहाँ आता है ना, तो दीवान हम लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं देता। देखा शेट्टी भाई, आपकी वफादारी का वो क्या सिला दे रहा है। वैसे भी उस टेररिस्ट का हमारी गैंग में क्या काम है? गांजा बेचने वाला उसकी खेती करने वाले के पास जरूर जाएगा। उससे क्या होने वाला है? टेररिज्म के लिए फंड इकट्ठा कर रहा होगा वो, या फिर किसी ब्लास्ट का नया आइडिया लेकर आया होगा यहाँ। दीवान के जितने भी गुप्त काम है उनमें से ये भी एक है। हमने इस कंपनी के नाम पर डील, थ्रेट, मैच फिक्सिंग, आर्म्स, एक्सटॉर्शन सब कुछ किया। इसमें से कमाए हुए पैसे में से अगर एक भी रुपया हमने इंडिया के भले के लिए इस्तेमाल किया तो ये एक बहुत ही नेक काम होगा। देशद्रोही बनना है क्या? हम गलत रास्ते पर तो चल पड़े हैं, लेकिन किसी भी कारण से देशद्रोह का काम नहीं करेंगे शेट्टी भाई। शंकर, क्या करूं मैं? मुझे रियलाइज होता उससे पहले ही उसके किए हुए ब्लास्ट में शामिल होकर देशद्रोही बन चुका हूं। इन सब के लिए कोई प्रायश्चित होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है शंकर। है, जाने अनजाने में देशद्रोह का काम किया है। अब हम दोनों को देश प्रेमी बनने का एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है, उसे मिस मत करो भाई। बिल्कुल मिस नहीं करूंगा। इस कंपनी को बढ़ाने के लिए आपने कितना खून बहाया है। इस कंपनी के सिस्टम का आप CPU हैं, और वो कल का लौंडा आपको वेस्ट बोल रहा है। आपका वैल्यू क्या है उसको दिखाना ही होगा। वो कैसे? इस गैंग में हम सालों से काम कर रहे हैं, तो उसका अकाउंट, डीलिंग, नेटवर्क, एजेंडा, सारी बातें सिर्फ आप अकेले जानते हैं। वो सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। अगर वो मुझे मिल गई तो इस कंपनी का काम तमाम। वो कैसे? इंटरपोल। इंटरपोल? शेट्टी भाई, आप एक और बात से भी अनजान हैं। वो क्या है? अपनी गैंग के सारे मूवमेंट्स और सारे टिप्स इंटरपोल को मैं दे रहा हूं। शंकर, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? वो सब आपको पता चल जाएगा। आप बस वो सारे डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स लाकर मुझे दीजिए। उसके बाद जो भी करना है मैं करूंगा। ये हमारे देश का सवाल है शेट्टी भाई। मेरे देने वाले डिटेल्स से अगर देश का कुछ भला होता है तो मैं जरूर दूंगा। अब तक तो मैंने अंडरवर्ल्ड के लिए काम किया है, पर अब मैं देश के लिए लड़ूंगा। शंकर, तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या है? शेट्टी भाई की दी हुई सारी डिटेल्स हंटर को हैंड ओवर कर